वंदे मातरम दर्शकों, जैसे कि आपको पता है नवंबर माह में सभी पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ता है। इस संबंध में वित्त विभाग पेंशन की तरफ से एक लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है। क्या आदेश है और किन किन तरीकों से आप जो भी अपना जीवित प्रमाण पत्र है वो पेश कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट तारीख क्या है, इस संबंध में मैं लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि नवंबर माह में लगभग नवंबर के अंत तक आपको जो देने थे उसमें कुछ बढ़ोतरी की हुई है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से 28/11/2024 का आदेश है जो कल ही आया, में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 136 के अंतर्गत वर्ष में एक बार नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जो भी पेंशनर्स हैं उनको ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पे, ई मित्र पे, बायोमेट्रिक विधि से, पोस्ट ऑफिस से, बैंक के माध्यम से या राजस्थान के विभिन्न कोषालयों यानी जो ट्रेजरी, सब ट्रेजरी है और पेंशन कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने और इसके अलावा सहायक कर्मचारी को छोड़कर सेवारत अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपनी एसओसो आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जीवित प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी आप विभिन्न तरीकों से अपना जीवित प्रमाण पत्र पेश कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जिसमें पेंशन पोर्टल है उस पर जाकर के कर सकते हैं, ई मित्र पर जाकर कर सकते हैं, बायोमेट्रिक विधि से आप जैसे जो भी आधार बायोमेट्रिक है उससे आप करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक में जाकर करवा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि आपके आसपास में कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिसकी एसओसो आईडी है, सहायक कर्मचारी को छोड़कर, यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनको छोड़ करके कोई भी कर्मचारी है जिसकी खुद की एसओसो आईडी है, तो वो अपनी एसओसो आईडी से किसी भी पेंशनर का जीवित प्रमाण पत्र है वो जारी कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने विस्तार से इस पर वीडियो बना रखा है, मैं वीडियो भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उनकी सहायता से, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एसओसो आईडी में जो भी सरकारी कर्मचारी है वो अपना एक एसओसो आईडी पासवर्ड चाहिए और उसको अपना आधार नंबर है वो एंटर करना पड़ेगा। उनके आधार ओटीपी से कोई भी पेंशनर है उसका जीवित प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब पेंशनर को उसके लिए अपना जो पीपीओ नंबर और बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट, ये 2 चीज़ें ही उनको पेश करनी पड़ेगी और उसके माध्यम से कोई भी कर्मचारी अपने एसओसो आईडी से जाकर के पर्सनल लॉगिन में जाकर के ईएसएस में जाकर के ये जीवित प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब जो बात करेंगे डेट की, तो राज्य सरकार के पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि जैसे नवंबर अंत में थी उसको बढ़ा करके 31/1/2025 तक बढ़ाई जाती है। यानी अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी अंतिम यानी 31 जनवरी तक आप अपना जो भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरंतर किया जाएगा। यानी अगर आप दिसंबर नवंबर माह में नहीं पेश कर पाते हैं तो दिसंबर में कर दें, दिसंबर नहीं तो जनवरी, और यथासंभव आप कर दें, ताकि हालांकि जब तक 31/1 तक आपका जो भी पेंशन वगैरह है वो रोकी नहीं जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट कि जो भी पेंशनर्स की जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख है वो बढ़ा दी गई है और ये आदेश जो भी विभाग की आईडी है उसके द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है और ये शासन सचिव पेंशन विभाग की तरफ से साइन और ये लेटर है। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट पेंशनर्स के संबंध में कि अपना जीवित प्रमाण पत्र है वो 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं और विभिन्न तरीके यहाँ आपके है उपलब्ध है। और सबसे आसान तरीका अब जो है इस साल शुरू किया गया वो है एसओसो आईडी वाला, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। मैंने लाइव वीडियो बना रखे हैं तो आप ज़रूर देखें। तो इसी तरह की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।